हेलो बच्चों, स्वागत है सबका बंसल नाइनटीन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं रजत बंसल और काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई है। आई थिंक ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और शायद आपके दोस्तों के लिए भी, अगर आप उनको फॉरवर्ड करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने, इवेंचुअली हमने 2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने वाले हैं 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, माइनर और कोफैक्टर हमें बताने हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट दिया है। फर्स्ट मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट ए है और उसकी क्या वैल्यूज है, 2 - 4 0 3। ठीक है, अब देखिएगा एंट्रीज के लिए हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी A11 एंट्री के लिए बात करूं तो A11 एंट्री क्या है हमारी 2। तो इसका माइनर माइनर को हम MIJ यानी M11 लिखेंगे और वो क्या होगा, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे ही इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो जो बचता है उसका डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्या रहेगा, ये रहेगा सिर्फ 3। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 इज 3। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ओके, और अब देखिए सिमिलरली M12 क्या आएगा, हम M12 ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिएगा इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो डिटरमिनेंट सिर्फ इसका 0th वाली एंट्री, यानी सिर्फ एक एंट्री का डिटरमिनेंट, और एक एंट्री का डिटरमिनेंट सेम वही आ जाता है, यानी determinant of 0 which is equal to 0. Similarly M21 तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ -4 which is equal to -4। ठीक है, और अगला है M22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 which is equal to 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। अब देखो माइनर और कोफैक्टर के अंदर क्या रिलेशन होता है। माइनर और कोफैक्टर को डिनोट करते हैं CIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस J MIJ। ठीक है, अब देखिएगा जरा, हम अगर C11 की बात करें तो इसका मतलब -1 प्लस 1 और M11 तो देखिएगा -1 और M11 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी क्या, जो क्या है 3। तो ये क्या मिला हमें 3। सिमिलरली C12 यानी -1 प्लस 2 M12 यानी -1 3। M12 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू -1 इज 0, 0 इंटू -1 इज 0। सिमिलरली C21 क्या होगा, -1 प्लस 1 और M21 यानी -1 3 और M21 क्या है हमारा -4 विच इज इक्वल टू -1 इंटू -4 इज 4। ठीक है, सिमिलरली अगर C22 की बात करें तो -1 प्लस 2 M22 -1 4 और M22 हमारा है 2, तो ये हमें क्या मिलेगा टोटल, ये हमें मिला 2। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, तो ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया हमने। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आई थिंक इजीली आप कर लोगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये हमें ABCD गिवन है, ABCD गिवन है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम M11 की बात करें तो M11 क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ D विच इज इक्वल टू D। M12 की बात करें तो M12 क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू B। M21 की बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू C, और M22 यानी डिटरमिनेंट ऑफ A यानी A। ठीक है, अब क्या किसकी बात करें, कोफैक्टर, तो C11 क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 M11 यानी -1 और मल्टीप्लाई विद D, तो ये मिला D। C12 -1 प्लस 2 यानी I प्लस J
M12 यानी -1 M12 इज B, तो ये मिला -B, क्योंकि -1 कितना होगा -1, ठीक है। C21 क्या होगा -1 + 1 M21 विच इज इक्वल टू -1 M21 क्या है हमारा C, तो ये में मिला -C। C22 यानी -1 + 2 M22, तो हमें मिलेगा -1 / 4 M22 इज A, तो ये में मिला A, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर होता है भाई, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था कि माइनर्स और कोफैक्टर बताने थे इस डिटरमिनेंट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगले क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट सिमिलरली क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर ही बताने, बट अब की बार कितना दे दिया, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए एक बार, है ना, सुंदर सा लिख लेते हैं, अलग अलग रंग है हमारे पास। तो 1 0 0 0 1 0 देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको पता है 1 होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नाम दे दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं M11 की बात करूं, M11 की बात करूं, तो देखो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचता है उसका डिटरमिनेंट। तो देखिए क्या मिलेगा, M11 हमें मिलेगा 1 0 0 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1 × 1 - 0 × 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। M12 क्या होगा, देखिएगा जरा, M12 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, और जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट, तो क्या मिलेगा 0 0 0 1, तो एक रो 0, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 0, ठीक है। M13 तो 13 में देखिएगा ये क्या मिलेगा 0 0 1 0, ये मिलेगा भाई। तो ये सेम, इसकी भी एक कॉलम 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 मिल गया, ठीक है। सेम तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये M21 की बात करें तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा 0 0 0 1, तो इसमें भी इसका डिटरमिनेंट भी कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। M22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो हमें ये क्या मिलेगा, देखो M22 इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो बचा हुआ डिटरमिनेंट, तो 1 0 0 1, तो ये क्या मिलेगा 1 - 0 इज इक्वल टू 1 मिल गया हमें, ओके। सिमिलरली M23 निकालिए, M23 क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये मिलेगा 1 0 0 0, एक रो 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पूरे की वैल्यू 0, ठीक है। M23 आ गया। अब हम करते हैं 3 1 3 1, तो देखिए 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 0 0 1 0, तो हमें टोटल कितना मिला 0, क्योंकि एक रो 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो M32 क्या आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो मिलेगा 1 0 0 0, तो एक कॉलम पूरा का पूरा 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, ठीक है। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 0 0 1, तो हमें क्या मिलेगा बताइए जरा, 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। देखिएगा 3 एंट्री सिर्फ 1 है, बाकी सब एंट्रीज इसकी 0 है, ठीक है। अब कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर की अगर हम बात करें, तो आपको पता ही है कोफैक्टर का रिलेशन माइनर के साथ क्या होता है, Cij इक्वल टू -1 i + j Mij। तो अगर मैं C11 की बात करूं, तो -1 + 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 1। C12 की बात करूं तो -1 / 1 + 2, और M12 इज 0, तो ये 0 मिला। C13 की बात करूं तो -1 / 1 + 3, और M13 है 0, तो ये क्या मिला 0 मिला, ठीक है।
अब C21 की बात करूं तो -1 टू प्लस 1 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख लो चाहे M21, और M21 क्या है हमारा, इधर से देखो M21 हमारा इधर से 0 है, तो ये क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, C22 यानी -1 टू प्लस 2 M22, और M22 अगेन कितना है 1 है, तो ये क्या मिल गया हमें -1 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, C23 क्या मिलेगा -1 टू प्लस 3 और M23, और M23 आप देख सकते हैं 0 है, तो C23 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। ठीक है, अब देखिएगा C31 क्या होगा -1 3 प्लस 1 M31, और M31 देखिए यहाँ से 0 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू C31 भी हमें 0 मिल गया। अब आता है C32 क्या होगा -1 3 प्लस 2 M32, और M32 भी 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 मिल गई। C33 की बात करें तो -1 3 प्लस 3 M33, तो -1 6 M33 है हमारे पास 1, तो ये टोटल मिला हमें 1। ठीक है, तो ये हमें माइनर और हमने कोफैक्टर निकाला है। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही करते हैं, है ना। रीस्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े से वापस रीस्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट हम कल मिलते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। और जो भी टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है हमें सीक्वेंस के साथ ही चलना है, हम सीक्वेंस को ब्रेक करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रल हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, तो आई थिंक वो चैप्टर हम पहले स्टार्ट कर देंगे, जो ज़्यादा ईजी हैं या फिर जो ज़्यादा टफ है, जैसा भी है आप कमेंट पे सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।